कैसे हैं? माय नेम इज स्वाधीन गुप्ता और आपकी फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आप लोगों ने लास्ट सेशन में आप लोगों ने फोर्स पढ़ा। फोर्स के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सारी जानकारियाँ दी गई आप लोगों को। फोर्स क्या है बेसिकली आप लोगों को ये बताया गया, बैलेंस नॉन बैलेंस के बारे में बताया गया, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसके बारे में आपको बताया गया। फोर्स आपका जो है एक्ट कैसे करता है, इफेक्ट क्या क्या हैं, क्या क्या इफेक्ट आप लोगों के उसमें काम करते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखी। और आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये भी सीखा कि स्टेट चेंज करने पर फोर्स में क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे कि स्पीड में आप चेंज करते हैं, डायरेक्शन में आप चेंज करते हैं, ये सब करने पर आप लोगों को फोर्स में क्या 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 चेंजेस होते हैं, फोर्स बढ़ता है घटता है। उसके बाद हमने आप लोगों को लास्ट में जब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में भी आप लोगों को हमने टॉपिक में डिटेल से समझाया था। विद एग्जांपल भी हमने आप लोगों को बताया है, काफ़ी कुछ जो है उसमें आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप लोग हमारे चैनल पे आइए, विद्या क्लासेस पे अपने कमेंट दीजिए, और आप लोगों को बेनिफिट लगता है तो आप लोग फिर भी जो है उसको रिव्यू करिए। कोई टॉपिक को कॉन्टेक्ट फोर्स में भी आप लोगों को हमने 4 टाइप के आप लोगों को कॉन्टेक्ट फोर्स बताए थे, और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में भी आप लोगों को हमने बताया था टी टॉपिक पे। तो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रेशर। प्रेशर क्या है बेसिकली आप लोग जानते होंगे, आप लोग घर में भी रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, तो आप लोग अप्लाई करते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या है बेसिकली आप लोग जानते हैं, जैसे कि आप लोग किसी साइकिल चलाते हैं, साइकिल अचानक चलते चलते किसी सैंड में आ जाती है, तो आप लोगों की स्पीड क्या होती है, स्पीड आप लोगों की डाउन हो जाती है, वहाँ पे आपके आके स्पीड आपकी डाउन हो जाती है। क्यों डाउन हो जाती है आप लोगों की बेसिकली कि वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं फोर्स लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, अपने पैडल सिस्टम पे फोर्स लगाना पड़ता है, पैडल में फोर्स लगाना पड़ता है, जिससे कि आपको क्या होती है कि एक्स्ट्रा जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रेशर डेवलप करना पड़ रहा है। बेसिकली जो प्रेशर है वो एक फोर्स का ही फॉर्म है, फोर्स का ही फॉर्म है। अपना जितना हमारी बॉडी का रिक्वायर्ड हमारा वेट है उसी के अकॉर्डिंगली हमारा फोर्स लगेगा। एक बच्चा जो फोर्स लगाएगा और उसका फोर्स, और एक हम जो फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी पर, ठीक है, दोनों में हमने आपको बताया था, कंपैरिजन बताया था। जैसे कि टैग ऑफ वार का ही एग्जांपल लीजिए। टैग ऑफ वार में फोर्स में आप और आपका एक आपके कोई रिलेटिव, आपके फादर ही हो, अगर एक टैग ऑफ वार में अगर खींचते हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली ये पता है कि आप लोगों का फोर्स किस तरफ ज़्यादा जाएगा। ये सब आप लोगों को अनबैलेंसिंग की कंडीशन होगी, अनबैलेंसिंग की कंडीशन होने के कारण फोर्स आपके फादर की तरफ से ज़्यादा लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी का वेट भी ज़्यादा है प्लस उनकी पावर भी ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे, बेसिकली डिपेंडेंट करेंगे अपना फोर्स जो है बेसिकली प्रेशर जो डिपेंड करता है बेसिकली फोर्स पे डिपेंड करता है। और फोर्स कहाँ से एग्जिस्ट होगा? इन केस ऑफ पैडल की बात करते हैं, पैडल पे फोर्स जो प्रेशर जो डेवलप होगा वो अपने द्वारा लगाए गए फोर्स पे डिपेंड होगा। जितना आप फोर्स डालेंगे उतना ही आपका गाड़ी व्हीकल्स आगे बढ़ेगा, साइकिल आपकी आगे बढ़ेगी। इन केस अगर आप किसी भी सैंड में चलते हैं तो सैंड में चलने पर आपका पाँव जो होता है क्या होता है, पाँव आपका उसमें सिंक करता है। सिंक का मतलब ये है कि आपका सैंड के अंदर जाने की कोशिश करता है। वहीं पे इन केस अगर आपने अपने पैरों में कोई अगर बड़ा बिग साइज के अगर आपने अपने फादर के ही शूज़ पहन लिए हैं तो उस केस में क्या होगा आप लोगों का, उस केस में आप लोग देखोगे, इस बात को फील करोगे, अच्छे से फील करोगे कि आप लोगों के पाँव जो है उस सैंड में क्या नहीं होंगे, अंदर की तरफ सिंक नहीं होंगे, अंदर की तरफ दबेंगे नहीं आप लोगों के पाँव। ठीक है, क्यों नहीं दबेंगे आप लोगों के पाँव? बेसिकली आप लोगों ने क्या किया, अपना पाँव का एरिया, आप लोगों का पाँव इतना बड़ा है और आपने क्या कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, ठीक है ना, अपना पैर इतना बड़ा कर दिया। तो वो क्या है, आपका जो लगने वाला फोर्स है टॉप से जो आपका बॉडी का वेट है वो जो लग रहा है, एक आपका इतने छोटे पैर पे लग रहा है और एक इतने बड़े पैर पे लग रहा है, तो आप लोगों का जो है फुट साइज का एरिया बढ़ गया। तो एरिया बढ़ने से आप लोगों का जो प्रेशर है वो क्या हो गया, वो कम हो गया, वो कम हो जाएगा। ठीक है, बड़े साइज का आपने अगर आपने शूज़ पहना है तो उसमें आपका प्रेशर कम लगेगा, और एक छोटे साइज का आपने शूज़ पहना है तो उसमें प्रेशर आप लोगों का ज़्यादा लगेगा।
तो बेसिकली जो होता है कि ये प्रेशर बेसिकली डिपेंड करता है किस पर, एरिया पर। प्रेशर जो है वो आप लोगों का एरिया पे डिपेंड करता है। प्रेशर की जो डेफिनेशंस है वो हम लोग ने इस तरह से डिफाइन की है कि इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज द अप्लाइड ऑन सरफेस। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इन अप्लाइड ऑन सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। सरफेस क्या था आप लोगों का, सरफेस था आप लोगों का वो सैंड थी जिसपे आप फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स आप सैंड पे लगा रहे हैं, तो एक आपने बड़े शूज पहन के लगाया, एक आपने छोटे शूज पहन के लगाया। तो फोर्स किस पे लग रहा है आप लोगों का ज़्यादा, छोटे शूज से ज़्यादा लग रहा है। आप लोगों का जो प्रेशर लग रहा है वो छोटे शूज से ज़्यादा लग रहा है। तो इसलिए जो होता है बेसिकली ये आप लोगों का एक तरह से ये जो फोर्स है पर यूनिट एरिया पे लगने वाला वही कहलाता है आप लोगों का प्रेशर कहलाता है। तो प्रेशर की हम लोग आगे बात करते हैं कि प्रेशर जो है बेसिकली किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। जो ये प्रेशर है एक तरह का क्या है आप लोगों का, एक तरह से ये थ्रस्ट है या धक्का है जो ऊपर से हमारे द्वारा ह्यूमन बॉडी द्वारा लगाया जाता है। ऊपर से हमारा ये थ्रस्ट लगाया जाता है, तो ये हमारे क्या लगता है बॉडी के परपेंडिकुलर लगता है। लेट अस कंसीडर कि हमारा ये बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, m मास है इसका वेट जो होगा वो आपका क्या लगेगा, w लगेगा। w इक्वल टू mg वो लगेगा आपका नीचे की तरफ लगेगा। नीचे क्या है, बाय द वे आपने चूज किया कि हमारी कोई सरफेस है, तो सरफेस पे जो लगेगा वो कहलाता है आप लोगों का एक तरह से ये प्रेशर कहलाता है। तो बेसिकली क्या है कि प्रेशर एक तरह से किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके वेट पर डिपेंड कर रहा है। वेट जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये तो एक थ्रस्ट वाली बात हो गई कि हमारा थ्रस्ट क्या पड़ रहा, थ्रस्ट एक्टिंग परपेंडिकुलर टू एरिया। जो थ्रस्ट पड़ता है वो हमारे एरिया के परपेंडिकुलर पड़ता है। ये हमारा एरिया है, एरिया के ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री डायरेक्शन में आप लोगों का थ्रस्ट लगाया जाता है। तो ये आपका जो है थ्रस्ट जो है एक टाइप का क्या है, प्रेशर ही है। ओके, तो बेसिकली जो देख रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों का प्रेशर जो है हम अपना डिनोटेड करते हैं किससे, P से। और P इक्वल टू जो फार्मूला बनता है आप लोगों का P इक्वल टू F अपॉन A। एज पर डेफिनेशन अगर हम इसको पर यूनिट एरिया की बात करते हैं, अगर हम पर यूनिट एरिया बोलना चाहते हैं तो लेट अस कंसीडर अगर आपका सरफेस, आपका जो ये आपने सरफेस एज्यूम किया है लाइक दिस सरफेस, इफ दिस सरफेस इज 1 मीटर बाय 1 मीटर, दैट मींस 1 मीटर इज द लेंथ एंड 1 मीटर इज द width, so then the area is equal to length into width। आप लोगों ने जैसा पढ़ा हुआ है तो 1 into 1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का अगर हमने सरफेस कहीं पर एज्यूम किया है दैट इज कॉल्ड 1 मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड 1 यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड 1 यूनिट। इसको आप बोल सकते हैं यूनिट एरिया। हम लोग इसको समझिए इस बात को, ये यूनिट एरिया भी कहा जा सकता है। 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर यहाँ सेंटीमीटर की स्क्वायर अगर कहें तो दैट इज कॉल्ड 1 मीटर स्क्वायर और यूनिट एरिया। व्हेन put in this value is 1 in this formula, we can now calculate F upon 1 is equal to F. तो so we can say P is equal to F. Basically P is equal to F, यही हमें चाहिए। ये एक्सप्रेशन क्या बताता है कि पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स जो है वही आपका क्या है, बेसिकली वही आपका क्या है, प्रेशर है। वही आपका जो है प्रेशर कहलाता है। प्रेशर या इसी को दूसरी भाषा में कह सकते हैं यही आपका क्या है, थ्रस्ट है। थ्रस्ट जो है आप लोगों का यही है, आप लोगों का परपेंडिकुलर ऑन सरफेस, परपेंडिकुलर जो भी सरफेस पे लग रहा है फोर्स वही आप लोगों का थ्रस्ट भी कहलाते हैं। इस फार्मूले को हम लोग और अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं, अगर और तरीके से मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं P इक्वल टू F अपॉन A और थ्रस्ट अपॉन एरिया। दैट मीन फोर्स अपॉन एरिया और थ्रस्ट अपॉन एरिया। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले को और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी आप लोगों को ये हेल्प करेगा फार्मूला, और आप लोगों के
और आप लोगों की जो डेली लाइफ में भी है वहाँ पर भी आप लोगों का इस तरह के फार्मूले हेल्प करेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा ये चीज आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, एनी क्यूरी? नो सर। ओके, अब हम लोग इस पे बात करेंगे, इसकी डायमेंशन पे बात करेंगे। डायमेंशन क्या होती है बेसिकली? डायमेंशन मींस एफ जो है जनरली कैलकुलेट किया जाता है किसमें? आप लोगों का एफ कैलकुलेट किया जाता है आपका न्यूटन में, और एरिया आपका किया जाता है मीटर स्क्वायर में। तो इसकी जो डायमेंशन या यूनिट बन गई आप लोगों की, वो बन गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या एनएम, बुक्स में लिखा होता है nm-2। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब समझते हो? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि मीटर स्क्वायर को हम ऊपर ले जाते हैं। जब हम किसी भी चीज को ऊपर ले जाते हैं तो मैथमेटिकली आप लोगों ने देखा होगा उसकी पावर जो होती है वो निगेटिव साइन के साथ आ जाती है, वो निगेटिव साइन के साथ आ जाती है। तो इसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसकी डायमेंशन या यूनिट बोल सकते हैं, या इसी को एक नाम दिया था साइंटिस्ट के नाम पर, पास्कल। पास्कल नाम दिया था हमने, पास्कल नाम दिया था। ओके, तो इसकी ये यूनिट हो सकती है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, एमकेएस सिस्टम में ये है, और एक सीजीएस सिस्टम आपका चलता है, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड में इसकी यूनिट होती है। तो ध्यान रखिएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोग नोट डाउन करिए, ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आप लोगों के इसी बेस पे, इसी फार्मूलों पे, इन्हीं पैटर्न पे कुछ डिस्कस करेंगे, उसको आप लोगों के लिए काफी एडवांटेज होगा। पहले आप लोग इसको आप लोग नोट करिए, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। तो बच्चों आप लोगों ने प्रेशर के बारे में समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट अब इसके करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों को अपनी डेली लाइफ में या आगे आने वाली क्लासेस में भी काफ़ी बेनिफिट करेगी। ठीक है ना? तो हम लोग पहले समझते हैं इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जैसे कि क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं आप लोगों का, ए फोर्स, कुछ कंज्यूम कर लीजिए, 20 न्यूटन एक्टिंग ऑन सरफेस हैविंग एरिया, एज्यूम करिए कितना एरिया, आप लोग बोलिए अपने हिसाब से एरिया कितना करना है बेटा? नया कितना एरिया करना है सर? 5 मीटर स्क्वायर। 5 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर। तो ए फोर्स टू 20 न्यूटन एक्टिंग ऑन सरफेस हैविंग एरिया 5 मीटर स्क्वायर। फाइंड द प्रेशर applied on surface। देखिए आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों का गिवन क्या क्या है? यहाँ पर आप लोगों का गिवन है एक तो फोर्स, फोर्स आपका गिवन है आपका प्रॉब्लम में, फोर्स दिया गया है 20 न्यूटन। ओके, और आप लोगों का एरिया क्या दिया हुआ है? गिवन है 5 मीटर स्क्वायर। कितना सिंपल है क्वेश्चन। आप देखिए आप लोगों का फार्मूला क्या है? P = F/A। सिंपल आप लोगों को याद है ये, ठीक है? P = F/A। नाउ वी पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। F = 20, ओके, एरिया = 5। नाउ 4 यूनिट न्यूटन किसकी? F की अपॉन मीटर पर स्क्वायर। ओके, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही हमने आपको बोला था। इसको आप 4 क्या लिख सकते हो? पास्कल। 4 पास्कल, वेरी गुड। 4 पास्कल या पीए और पास्कल एक ही बात है आप लोगों की। 4 पीए भी आप लोग लिख सकते हो। तो इस तरह से ये आप लोगों की सिंपल प्रॉब्लम्स हैं जो आप इस तरह से गिवन कंडीशन देके आप लोग फाइंड कर सकते हो, प्रेशर की वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हो। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके बेटा, बिठा देता हूं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अनदर प्रॉब्लम। A pressure acting on, now another
क्वेश्चन, प्रेशर एक्टिंग ऑन सरफेस is 50 Newton per meter square. The surface area of the surface area is given 5 meter square. Find the force acting on surface. अब इस कंडीशन में आपको क्या गिवन है बेटा? इस कंडीशन में आपको क्या गिवन है? प्रेशर गिवन है। वेरी गुड। प्रेशर आपको गिवन है। प्रेशर आपका है 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, देन आपका एरिया आपको गिवन है 5 मीटर स्क्वायर। ओके, और आप लोगों को फाइंड करना है फोर्स। ये बात समझ रहे हैं? आपको फाइंड करना है फोर्स। तो आप कैलकुलेट करें, आप फार्मूला याद रखें, सब कुछ आपका हो सकता है, एनीथिंग मे बी पॉसिबल। फार्मूला आपका क्या था? P = F/A। ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू in this equation. P = 50. Now put in this side 50 = 5. F निकालना है आपको, F कैलकुलेट करना है। एरिया आपको गिवन है 5। ठीक है, मैथमेटिकली आप लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये 5 आपका 50 के पास पहुंचता है। F = आपका क्या है? 50 × 5 दैट इज 250। और यूनिट अगर आप निकालना चाहते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम में अगर आप भूल गए हैं तो डोंट वरी, आप यहां से निकाल सकते हैं। कैसे? 50 क्या है आपका बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, दैट इज द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और दैट इज द एरिया, एरिया इज मीटर स्क्वायर। नाउ वी कैलकुलेट क्वांटिटी, देन दैट मींस वी कैन मल्टीप्लाई दिस यूनिट आल्सो। So Newton per meter square is the unit of pressure, and meter square is the unit of area. That means we can calculate magnitude, the quantity, and now we calculate the unit of force. meter square cancel, और force की यूनिट आ गई आपकी न्यूटन आ गई। force की यूनिट आपकी आ गई न्यूटन, 250 न्यूटन। ये आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जो एक्टिंग फोर्स है उसका वैल्यू आ गई 250 न्यूटन। ओके बेटा, इसमें क्या प्रॉब्लम आप लोगों को आई? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को आनी चाहिए। इसको आप लोगों को फंडामेंटल तैयार होना चाहिए। ये हम लोग अपने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हम लोग को फार्मूले के बेस पे अगर आ रहे हैं तो उनमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फेस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़े आप लोगों को रोल करने की जरूरत नहीं है, कोई शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है, कोई आप लोगों को कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ जो है ये आप लोगों को रीड करिए और इसको नोट करिए और रिवाइज करिए, बस यही चीज़ है आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, अपन एक और अनदर प्रॉब्लम बनाते हैं और एक फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। $50 Newton force applied on 4 meter surface area. 50 Newton force applied on 4 meter surface area, which exerted pressure on surface exerts pressure on surface is okay, a 50
50 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन ए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया, फाइंड एक्सर्टेड फोर्स, फाइंड एक्सर्टेड प्रेशर ऑन सरफेस। ये आप लोगों को मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप लोग सॉल्व करिए, फिर हम लोग आप लोगों को ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा होमवर्क है। अनदर क्वेश्चन अगर आप लोग आज एक और लेना चाहते हैं, एक और क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन और लीजिए आप लोग। इफ 500 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन surface by using shoes of area 0.02 meter square. Okay, find pressure applied on surface और फ्लोर या सरफेस पे लगने वाला एरिया क्या होगा आप लोगों का। ये भी आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दिया जा रहा है और ये लोग आप लोग इसको सॉल्व करिए, सोचिए, समझिए और अप्लाई करिए फार्मूले पे। और आप लोगों के लिए क्या होगा, एक टारगेट हो जाएगा कि आप लोगों के एक रिवीजन का भी रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।